अब तक आपने देखा उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज के गौरा गांव में एक आदमी और औरत मिलकर संतोषी नाम की महिला और उसके बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देते हैं। उन्हें बचाने आई पड़ोस की माधुरी को भी वो आदमी कुल्हाड़ी से मारकर ढेर कर देता है। ये मंजर देख उसकी बेटी संगीता किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती। लड़की पागल हो गई है क्या? इतने में मोहनलालगंज के एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला आ गए। संगीता एसएचओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। साहिब बचा लो साहिब, उसने मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। एसएचओ शुक्ला ने कांस्टेबल से बोला, देखो क्या कह रही है बच्ची, जल्दी से टीम लेकर गौरा गांव पहुंचो। जब पुलिस गांव पहुंची तो मंजर कुछ ऐसा था जैसे किसी कसाई घर का पर्दा हट गया हो। हर जगह खून ही खून। पुलिस ने संतोषी के घर से एक एक लाश निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया। इनमें 50 साल की कोलई की पत्नी माधुरी, 35 साल की संतोषी, उसके 3 बच्चे, 6 साल का रामरूप, 4 साल की सुमिरन और 1 साल का रवि शामिल थे। इस बीच माधुरी के 12 साल के बेटे राजेंद्र को मोहनलालगंज के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तब तक कोलई का बड़ा बेटा नन्हा भी वहां पहुंच गया। एसएचओ शुक्ला के सामने मटमैली लुंगी और गंजी पहना कोलई कांप रहा था। बोला, साहिब मुझे पता है कि सरवन ने ही इन सबको मारा है। अब एसएचओ ने पूछा, ये सरवन कौन है? कोलई ने इशारा करते हुए बताया, संतोषी का पति, ये सामने वाला घर उसी का है। अब एसएचओ शुक्ला ने पूछा, और तुम कहाँ थे? कोलई माथा पीटते हुए बोला, हे राम साहिब, मैं सुबह खेत पर था, खबर मिली कि किसी ने मेरी बीवी को कुल्हाड़ी से काट दिया, तो भागते हुए आया। अब एसएचओ शुक्ला ने वहाँ जमा लोगों से पूछा, किसी ने सरवन को देखा है? एक आदमी धीरे से बोला, मैंने दरवाजे के छेद से देखा था, वो कुल्हाड़ी पटकते हुए खेत की तरफ भागा, उसके साथ एक औरत भी थी। सुनते ही एसएचओ ने सवालों की झड़ी लगा दी। सरवन के घर में और कौन कौन है? सरवन और उसका भाई पवन। पवन? पवन कहाँ है? खेत पर गया है, उसकी बीवी सुमन घर पर है। सुमन को बुलाओ। पुलिस सुमन के घर पहुंची। दरवाजा नहीं खुला तो कांस्टेबल ने किवाड़ तोड़ दिए। सामने सुमन खड़ी थी, उसका माथा पसीने से तरबतर था और वो बड़बड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अब एसएचओ शुक्ला ने कड़क आवाज में कहा, इन सबको थाने ले चलो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुबह के 10 बज चुके थे, सभी थाने में थे। वहाँ संगीता ने बताया, जब मैं माँ को बचाने भागी, सुमन भी वहीं थी। वो कह रही थी, इसकी माँ बहुत बोलती है, आज यहीं खत्म कर दो, मार दो। सक पकाते हुए सुमन तुरंत बोली, साहिब घर का काम कर रही थी, सरवन और उसकी बीवी रोज लड़ते थे, आज भी चीख चिल्ला रहे थे, मैंने तो डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया। टोकते हुए कोलई बोला, साहिब इसी से वो सरवन फंसा था। एसएचओ शुक्ला ने कोलई की तरफ कुर्सी घुमा दी और पूछा, बताओ और क्या क्या जानते हो? साहब, पवन और सरवन सगे भाई हैं। पवन और सुमन की शादी के वक्त सरवन 17-18 साल का था। जब पवन काम पर जाता तो सरवन और सुमन अकेले रहते थे। उनका चक्कर चलने लगा। सरवन की शादी संतोषी से हुई, लेकिन उसका अपनी भाभी सुमन से भी रिश्ता बना रहा। संतोषी ने कई बार इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। विरोध करने पे सरवन उसे पीटता था। कोलई के बयान पर एसएचओ शुक्ला ने सुमन से पूछा, क्यों रे, ये जो कह रहा है सच है? सुमन ने कहा, सरवन मेरा देवर है, जब मैं आई वो छोटा था, साथ रहने पर गांव वाले बातें बनाने लगे। साहिब मेरा नहीं, संतोषी और कोलई के बेटे नन्हा का चक्कर था। तभी नन्हा बोल पड़ा, साहब मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं रिश्तेदारी में था, मैं मारता तो लाश के पास थोड़ी बैठा रहता। एसएचओ शुक्ला ने सबको हवालात में डाला और सरवन को ढूंढने को कहा। शाम 4 बजे सरवन खेत में मिला। थाने लाते ही एसएचओ शुक्ला ने थप्पड़ मारते हुए उससे पूछा, तूने किया? नहीं साहब, नन्हा ने किया। मेरे घर आया, पहले पत्नी फिर बच्चों को मारा। मैं नमक लेने गया था, लौट कर देखा वो भाग रहा था। हमारे बीच जमीन का झगड़ा था। वो हमें धमकी देता था कि पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। कातिल कौन है, नन्हा, सरवन या सुमन? अगर नन्हा दोषी है तो अपनी माँ और भाई को